यार ये वाला कंपैरिजन देख के मैं थोड़ा सा हैरान हो गया। ये वाला कंपैरिजन मैंने नहीं उम्मीद करी थी कि इतने अच्छे स्टैट्स यहाँ ये होप भाई साहब के होंगे। इसको कहते हैं कंपैरिजन। और बबरों को तो बेइज्जती कराने के लिए खड़ा कर देते हैं विराट कोहली के साइड में। पहले तो मुझे भी लगता था बबरों को सच में खड़ा कर देते हैं। जब किसी को कुछ नहीं समझ में आता ना, चलो जलील कर देते हैं, चलो फोटो लगा दो विराट के साथ बबरों की। आफ्टर 150 ODIs होप के 144 इनिंग्स हैं, विराट 142 इनिंग्स हैं। रन्स होप के 6169 रन्स हैं, विराट के 6232 रन्स हैं भाई। एवरेज में बहुत ही कोका काम हो रखा है, दोनों बहुत आसपास में हैं। 50.5 का एवरेज है शे होप का और उधर 51.5 का एवरेज है विराट कोहली का। स्ट्राइक रेट में विराट कोहली बहुत आगे है, बहुत मतलब ठीक है, आगे है। और शे होप के यही थोड़ा सा अगेंस्ट चली जाती, कई बार ये मरवा देता है मैच। ये लगभग कई बार वेस्ट इंडीज़ का बाबर लगता है, स्लो खेल जाता है। 79.8 का स्ट्राइक रेट है, विराट का 90+ है भाई लोगों। 50s 33 है विराट की, उसका भी बढ़िया है, 31 है। 100 जो हैं 29 विराट के 150 ODIs के बाद। बस यहां पे कोई विराट को पीछे नहीं कर सकता, क्योंकि विराट की जो कंसिस्टेंसी है ना, और विराट जहां तक जा चुका है वहां तक पहुंचना इतना आसान है नहीं भाई लोगों। 19 शतक हैं यहां पे शे होप की, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन हाँ, अच्छा है भाई, बढ़िया है। कोई तो है मतलब जो थोड़ा आसपास में। ऐसे तो अच्छा, एक गड़बड़ होगी, गड़बड़ बोल दिया। 2100 हैं विराट कोहली के। मोड ही खराब कर दिया क्या यार, पेट कमिंस। ये दिन आ गया यार भाई यार। पेट में दर्द हो सकता था, सिर में दर्द हो सकता था, कुछ भी बहाना लगा के यार कह देता मैं तो टांग ठीक नहीं। हद होगी यार। मतलब अब कंगलुओं के साथ भी खेलेंगे। तो भाई लोगों 13 अगस्त से एक एशियन एशेस शुरू हो रही है भाई लोगों। यस, एशियन 13 से 17 लिखा हुआ है पहला टेस्ट मैच, बस जाने कहाँ देना ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ तक। बांग्लादेश विल बी प्लेइंग अ टेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया आफ्टर 20। अरे गए कंगलुओं, तुम घुसने नहीं दिया इतने साल। अरे इतने दिन में तो बच्चा पैदा होके वोट डाल के भी, मतलब अगर किसी की जल्दी शादी हो जाए तो हो सकता है शादी भी हो जाए उस एज में है। मतलब 18 साल में तो सरकार बनाने के लायक हो जाता है बच्चा। 23 साल तक घुसने नहीं दिया तुम लोगों को टेस्ट के लिए इन्होंने, कंगारुओं ने। तो भाई लोगों कंगारू वर्सेस कंगलू, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है भाई बोलने में भी। फिर मुझे बांग्लादेश से मैसेज आता है, हमको कंगलू में बोला करो। एक दो लड़का आके कहता भी है, भैया बोला करो, मज़ा आता है हम लोगों को भी। दूसरा टेस्ट मैच भाई लोगों 22 से है, ये नकल कर रहे हैं हम लोगों की। हमारा पहला 15 से है, इनका 13 से है। हमारा दूसरा 23 से है, इनका 22 से है। तो भाई लोगों ये कहानी है। ये उसमें भी पिल गए हैं, 54 ऑल आउट हो गए हैं। कोई वार्म अप गेम था इनका, तो उसमें भी धरे गए हैं ये, वहाँ पे भी कुछ हो नहीं पाया है। पर चलो कोई बात नहीं यार। कोहली का ना मुझे बात करते हुए मज़ा इसलिए आता है, बहुत ज़्यादा चिंटों की ना जलती है भाई। और मैं भी ढूंढ के ऐसे स्टैट्स लाता हूँ कि जिससे इनकी राख हो जाए, जल जाए। जब मैचेस नहीं होते हैं ना, तब मज़ा बहुत आता है इनकी लेने में। तो ये लो भाई लोगों, एक स्टैट्स और यहाँ पे हैं, और इसमें रोहित शर्मा भी है, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं। मोस्ट इंटरनेशनल सेंचुरीज इन अ विनिंग कोज, जितने वो विनिंग में बना के खड़ा है, इतने तो लोग ओवरऑल बनाते नहीं हैं भाई शतक। 40 अमला भाई साहब के भी हैं। 4100 विनिंग कोज में रोहित शर्मा के भी हैं। और उसके बाद सचिन तेंदुलकर के 53 हैं भाई लोगों, 53। एक अभी भी राइट कर रहा, कह रहा 53 नहीं 33 है। ए यार, तुम लोगों को कॉमेडी नाम का चीज़ नहीं समझ में आता भाई साहब, चीज़ ही नहीं समझ में आता। अरे जानबूझ के बोल के आया हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा समझदार लोगों, जानबूझ के बोल के आया हूँ। समझ में ही नहीं आता है, समझ में ही नहीं आता, बिल्कुल समझ में नहीं आता है। 53 भाई लोगों सचिन तेंदुलकर के हैं। यार सचिन तेंदुलकर के ना ज़्यादा होने चाहिए थे मेरे हिसाब से, पर उस टाइम पे शायद ये कारण रहा होगा क्योंकि सारी टीम सचिन तेंदुलकर पे ही डिपेंड करती थी लगभग। सचिन अंदर ग्राउंड में आउट, बाहर बैठे बैठे 2-3 वैसे आउट हो जाते थे। अरे बबरों नहीं डाली रेस में,
55 रिकी पॉन्टिंग के हैं और 5900 विनिंग कॉज में विराट कोहली के हैं। तो विराट कोहली के तो बहुत ज़्यादा इसमें और भी ऐड हो जाएंगे अभी, रोहित के भी कुछ ऐड होंगे अभी, लेकिन बाकियों के कोई ऐड नहीं होंगे। तो नहीं है यार, विराट कोहली से बड़ा प्लेयर खैर नहीं आया ओडीआई में, इस चीज़ को समझो, मानो। जब वो बंदा रिटायर होगा बहुत बड़ा प्लेयर। हाँ, सचिन तेंदुलकर के लिए ये बोल सकते हैं, उनके जितना ओवरऑल बड़ा प्लेयर कोई नहीं आया, और कोई भी ऐसा प्लेयर आएगा भी नहीं लाइफ में आगे ज़िंदगी में जो सारे रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के तोड़ दे। अरे ये तो चमन चिंटू हैं, 2 आईपीएल की पारियों पे सचिन तेंदुलकर को बोल देते हैं कि गया रिकॉर्ड पाजी आपका। ऐसा कुछ नहीं होता। कोई ऐसा प्लेयर अभी तक मैं नहीं मानता कि पैदा हुआ है। मैं मानता ही नहीं जैक कैलिस से बड़ा ऑलराउंडर कोई है, प्रॉपर ऑलराउंडर, जिसको आप सही मायनों में ऑलराउंडर बोल सकते हो। जिन्होंने जैक कैलिस को देखा नहीं खेलते हुए, वो तो वही लोग आज बोलते हैं कि वैभव सूर्यवंशी सचिन तेंदुलकर है। पैदा ही नहीं हुआ। अरे छोड़ दो यार, पैदा ही नहीं हुआ। और कोई ऐसा प्लेयर पैदा ही नहीं हुआ जो सचिन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दे पहले। हो ही नहीं सकता। हाँ, कोई एक तोड़ सकता, कोई एक तोड़ सकता, कोई एक थोड़ा बहुत समझा कर बात को। सचिन पाजी के बीच में मजाक नहीं चाहिए मेरे को। सचिन तेंदुलकर के बीच में कोई और डिस्कशन आ गई, भाई साहब सहन नहीं हो पाएगा, मैं बता रहा हूँ। देखो उस्ताद जी कितना पुराना यहाँ पे स्कोर कार्ड लाए हैं। ये क्या था? ऑन दिस डे इन 2007 इंडिया स्कोर्ड 664 वर्सेस इंग्लैंड एट दी ओवल। दिस इज द ओनली टेस्ट इनिंग इन लास्ट 50 ईयर्स। कुछ स्पेशल है भाई लोगों, कुछ स्पेशल है। दिस इज द ओनली टेस्ट इनिंग इन लास्ट 50 ईयर्स वेयर ऑल 11 इंडियन प्लेयर्स स्कोर्ड डबल फिगर्स। अच्छा जी, सही बात है यार। जहीर खान और आरपी सिंह भी 11-11 रन बना के गए हैं। और आखिरी में श्रीशांत, देखो भाई 35 रन 32 बॉल में। अच्छा, टॉप ऑर्डर में कोई सेंचुरी नहीं बना पाया, बहुत लोग मिस कर गए, लेकिन अनिल कुंबले की सेंचुरी है भाई। और अनिल कुंबले के लिए भी देखो ये क्या स्टैट्स है। अनिल कुंबले 36 ईयर्स 296 डेज, ही बिकम ओल्डेस्ट एशियन प्लेयर टू स्कोर मेड इन टेस्ट 100। 110 नॉट आउट। यूं ओपन करता था उस टाइम पे वसीम जाफर के साथ 91, 35 जाफर साहब के, राहुल द्रविड़ के 55, सचिन तेंदुलकर के 82, सौरव गांगुली के 37, वीवीएस लक्ष्मण के 51, महेंद्र बाहुबली धोनी भी भाई देखो उस टाइम पे 92 रन थे। बताओ धोनी कितने यंग थे भाई उस टाइम पे। और तो ये अब नहीं बनते भाई इतने रन, अब नहीं बनते इतने रन, अब थोड़े कम रन बनते हैं भाई। अब तो 300 बन जाएं उसी में बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसके को पेल दिया कल, ज़्यादा बोल रहे थे, धर लिया। मैं तो सोच रहा हूँ एक सीरीज ही बना दूँ पूरी सीएसके पिलाऊ के नाम से। ठीक है, देखो ये जब भी गलत कमेंट करेंगे मैं पेल दूंगा इनको, बता रहा हूँ। अरे नहीं गेम है, अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं सीएसके वाले। देखो मैं सीएसके की एक तारीफ यहाँ पे जरूर करूँगा। इतने मतलब रियलिटी से इतना दूर रहने वाले मैंने लोग नहीं देखे कभी भी, वो भी इकट्ठे। लेकिन कुछ लोग बहुत ही अच्छे हैं भाई तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ। मानते ही नहीं यार भाई, आप आईपीएल में भी नहीं मानते, हारे हैं, गेम में भी नहीं माना। बताओ यार, आईपीएल में हर तीसरे दिन इनको कोई टीम धर लेती है। मैं आता हूँ फिर बोलना पड़ता है, और जो हुआ है वही बोलना पड़ता है। ये मेरी मजबूरी है ना, जो हुआ है वही बोलूँगा। अब जो हुआ है ये मानते ही नहीं भाई यार। अब जो हुआ है वो बोल रहा हूँ, उसमें ये सुनते नहीं, बस एक चीज़ ले आते हैं, हम पे 5 ट्रॉफी हैं। ओ यार वो मैं कम मना कर रहा हूँ। तो जब तुम्हारा बॉलर विकेट ले रहा है, ओपोजिशन टीम का बॉलर जब तुम्हारी विकेट ले रहा है, तुम्हें आउट कर रहा है, उसको भी कह दिया अगर खबरदार शट अप, चल दूर हो, 5 ट्रॉफी है हमारे पास, मेरी कैच मत पकड़, 5 ट्रॉफी है। तो फिर हो सकता है मैच का रिजल्ट बदले और उस तरीके से। एक बोल रहा है जिंटा स्ट्रीम वोन क्या? हाँ सीएसके के खिलाफ तो बिल्कुल वोन है भाई, बिल्कुल वोन है। चलो भाई लोग, मेरे हिसाब से सीएसके को 2 चेंजेस करने चाहिए हैं, 2। एक तो जो ये जिद है, जो हुआ है वो नहीं मानेंगे, ये चेंज करो पहले। तो जो हुआ है मैच में वो एक्सेप्ट करो, ठीक हो गया। सुखी जीवन का यही एक तरीका है
कि जो हुआ है, जो मैंने करा है, उसको मैं मानूं भी कि मैंने करा है। ये नहीं कि हार गए हो और फिर आके ये कहो किसी यूट्यूबर को कि नहीं नहीं तारीफ कर, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, थाला का कंफर्म करो। थाला नहीं आउंदा, थाला नहीं आया, थाला दी बड़ी नीड सतावे, ऋतुराज गायकवाड़ खड़ के थाला वाला देखदा, थाला दी नीड बड़ी। भाई कोहली के 82, पाकिस्तान वाला थोड़ा फिर से बात कर लो। बहुत खतरनाक पारी थी भाई, बहुत बढ़िया पारी थी। देखो मैच ख़त्म था, मैच बिल्कुल डाउन एंड आउट थी इंडिया उस टाइम पे, मैच हम हार चुके थे। वो बहुत गजब पारी थी यार, बहुत ही गजब पारी थी। देखो विराट कोहली ने ना, जो वो 9 बॉल में 29 रन चाहिए थे ना, 9 बॉल में 29 चाहिए थे, हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पे था, वहां पे डबल लेने के लिए शायद हार्दिक सोच रहा था, विराट ने मना कर दिया था उस टाइम पे। यार वो चीज ना कोई नॉर्मल प्लेयर कर नहीं सकता। एग्री करेगा कोई? रीजन बताता हूं क्यों। सारा का सारा वहां पे ना ब्लेम उस प्लेयर पे आ सकता था जो 8 बॉल में 28 रन चाहिए उस सिचुएशन में जो सामने खड़ा था। क्योंकि हार्दिक अगर डबल ले लेता तो 28 की बजाय 27 रह जाते 8 में, तो वो हार्दिक पे भी आ सकता था। वहां पे सारा मलबा उस टाइम पे उस प्लेयर पे आके गिरता। वो जो किया ना वहां पे विराट कोहली ने, और उसके बाद जो किया भाई, वो उस बंदे की दिलेरी बयान करती है। सिंपल सी बात है। पारी तो हार्दिक की भी अच्छी थी, नहीं तो 3-4 विकेटें तो जल्दी गिर गई थी, 4 विकेटें तो। पर यार वहां पे ये कहना कि नहीं अब मैं देखूंगा कि क्या करना है, अब जो है यही है, क्या किया यार भाई। यार छक्का मारा फिर सामने, फिर वो फाइन लेग के ऊपर से छक्का, 16 रन आखिरी ओवर में। और जब वो छक्का लगा फिर हार्दिक पांड्या का भी किस तरीके से वो था एक रिएक्शन, और फिर विराट कोहली का भी वही था, ये करके उस तरीके से। क्योंकि उनको पता था, ये कैलकुलेट किया हुआ था कि उनको पता था आखिरी ओवर में ये उलझेंगे, और आखिरी ओवर में उसको नवाज को बना दिया मीडियम फास्ट बॉलर, जबकि वो स्पिनर है। तो मेरी बबरो भी ऐसी करतूत करती है इसकी, ऐसी की तैसी, जिसकी कोई हद ना हो, ऐसी करतूत करती है। तो वो वाली चीज़ थी भाई। तो बहुत बेहतरीन पारी थी यार। लोग उसको सिर्फ एक नॉर्मल पारी की तरह देखते हैं, बट वो है नहीं उतनी नॉर्मल। पाकिस्तान थी भाई सामने, कितनी भयंकर बेइज्जती हो जाती इसका शायद आइडिया भी नहीं है किसी को। बहुत भयंकर बेइज्जती हो जाती। और सेम मैं यहाँ पे रोहित की भी वो 91 की 92 वाली जो पारी है उसका जिक्र करता हूँ हमेशा। एक बंदे का जो ईगो हर्ट हुआ होता है और उसके बाद वो क्या क्या करता है, वो एग्जाम्पल है वो पारी।